नमस्कार साथियों, जैसे कि आज आप देख सकते हैं आज था जीपैट का एग्जाम। तो आप देख सक रहे हैं पब्लिक कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट में आए थे। आप देख सकते हैं भीड़। और मैं रिव्यू जानने की कोशिश करूंगा कि एग्जाम कैसा रहा, कैसा था ओवरऑल। बने रहिए हमारे साथ। हमारे पास गौतम सर भी हैं। तो गौतम सर, आप क्या बोलना चाहोगे सर? कैसा क्या बच्चों का एक्सपीरियंस रहा? बच्चों ने क्या बोला सर? बच्चे बता रहे हैं जैसा कि पेपर तो सही है, मॉडरेट टू हाई अनएक्सपेक्टेड पेपर तो आता ही है। हमेशा डिपेंड का ये रूल्स है कि हर साल अनएक्सपेक्टेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं और ये चैलेंजेस भी जो है ना वो हमें मोटिवेट करते हैं, करेज करते हैं कि और अच्छा पढ़ाना है आगे जाकर के। तो बच्चों ने क्या बोला है कि सर जो आपने पढ़ाया था उससे क्वेश्चन है? बहुत पॉजिटिव है। बच्चों ने बोला जीडीसी है तो मुमकिन है। जीडीसी है तो मुमकिन है सर। हाँ। तो और बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट आगे बच्चे, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे सर? बस जीडीसी से जुड़े रहिए, बने रहिए। कोई सफलता मन कनेक्ट विद जीडीसी है ना। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। कि हमारे बीच थे गौतम सर जो कि जीडीसी में है, जो कि एक जाने पहचाना नाम है। तो अब मैं और बाकी लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ कि पेपर का क्या माहौल रहा, पर कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस था, आप क्या बताना पहले के अकॉर्डिंग मॉडरेट रहा, ज्यादा टफ नहीं था। पर बेसिक पढ़ गया तो पेपर अच्छा रहा। भाई मुस्कुरा रहा है भाई, कैसा रहा पेपर? काफी टफ लगा मुझे तो। काफी टफ लगा। हाँ भाई। अच्छा, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या लगा? और नेक्स्ट तो पढ़ लेते तो निकल जाता था। पढ़ लेते तो निकल जाता। चलो और किसी से पूछते हैं। भाई पेपर था आपका? पेपर था, कैसा रहा पेपर आपका? बढ़िया गया। बढ़िया रहा। कैसा था? क्वेश्चन कैसे क्या पूछे गए थे? ओवरऑल कैसा क्या था? ओवरऑल टफ था, मॉडरेट था? ज्यादा ना टफ था ना इजी था, तो मॉडरेट कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो? मैं 85 प्लस 85 प्लस करके आए। क्या आज जीपैट का पेपर था? तो भाई क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या अनुभव रहा है? मतलब आपके अकॉर्डिंग पेपर कैसा क्या था? ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस तो ऐसा था कि पेपर बिल्कुल नया लग रहा था नया लगा। और कुछ ही क्वेश्चन आ रहे थे, मतलब समझने ज्यादा खास तो नहीं गया है। तो पेपर कैसा था? इजी था, टफ था, मॉडरेट था, कैसा था? कैसे आप? नॉर्मल लग रहा था, लेकिन क्योंकि मैंने तो टर्म सुने थे, लेकिन पेपर ज्यादा बना नहीं है भाई। आपका भी था पेपर, तो आप क्या बोलना चाहोगे? पर देख के इस बार का पिछले 2 बार से, पिछले 2 या 3 बार से तो इस बार का थोड़ा सा टफ था। टफ था। हाँ, इस बार के जीपैट का जो एग्जाम था 2026 का, ये पिछले 2 बार से तो थोड़ा सा टफ था। और यहाँ जो मतलब ऐसा था कि जैसे अभी तक ज्यूरिस्प्रूडेंस से और भी आसान सब्जेक्ट से भी जो क्वेश्चन का वो रहता था ना, क्वांटिमाइजेशन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाते थे, स्कोरिंग हो जाते थे। इस बार थोड़ा सा वो कम था। इस बार जैसे केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन, बायोलॉजी से ज्यादा पूछे, केमिस्ट्री से कुछ ऐसी चीजें आई जो बुक्स में आसानी से नहीं मिलेंगी। हाँ, मतलब थोड़ा सा कठिन ही कहेंगे उसे। थोड़ा डीप हाँ, से डीप पूछे। कह सकते थे। वैसे डीप आए, बाकी ये था कि कहीं ना कहीं सुने होंगे, पन्ने पड़े होंगे, लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं हो सकता था कि आसानी से बन भी जाए सब। कठिन नहीं है तो आज। हाँ, मतलब जो तैयारी कर रहे थे करीब 1 साल से, जो भी 6 महीने या 7 महीने से कंसिस्टेंसी के हाँ। साथ, तो वो इजीली कर सकते थे। नहीं, इजीली तो नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। जो बहुत ज्यादा तैयारी किए थे, बहुत प्रैक्टिस थी जिनके पास, वो अच्छे से कर लिए होंगे आज का एग्जाम। तो आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं? मैं तो कम ही करके आया हूँ। करने को तो ऐसा था कि जैसे जो बहुत अच्छे से बन रहे थे वो 30-35 तो उसमें भी परसेंटेज और एरर है, मार्जिन? हाँ, तो मानेंगे, पर बिल्कुल मान के चलेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी तैयारी नहीं होती तो फिर अपन नहीं मानते कि बहुत अच्छा ही गया। तो अभी आप कुछ कर रहे हैं? हाँ, अभी 4th ईयर ही चल रहा मेरा भी। लास्ट सेम के एग्जाम्स वगैरह भी हमारे। अच्छा, और आप क्या कर रहे हैं? ये 4th ईयर है मेरा, 8th सेमेस्टर। ठीक है, लगे रहो। आई होप तो इसी में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, आप लोगों को सीट सिक्योर हो जाए। थैंक यू। और जो ऑडियंस है उसके लिए क्या बोलोगे, जो तैयारी कर रहे हैं आगे आने वाले जीपैट के लिए? तो उसके लिए क्या मतलब, तो कौन सा मंत्र है जो भी मतलब आप सजेशन देना चाहोगे, गाइड करना चाहोगे? ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट से क्या होगा, आपके टॉपिक जो क्लियर नहीं है या फिर जो आपके भूल रहा है वो आपको कंफर्म हो जाएगा। तो आपको सबसे ज्यादा मॉक लगाना चाहिए। और आप क्या बोलना चाहोगे, अपना जो एक्सपीरियंस अभी तक रहा पेपर का? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आप अगर पढ़ रहे हैं तो ऐसा पढ़ो कि लिखते भी जाओ, समझते भी जाओ। समझ के अगर आप पढ़ेंगे ना तो बहुत से कॉन्सेप्ट आपके आसानी से हो जाएंगे। क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से कि क्या बिना कोचिंग के पॉसिबल है जीपैट क्वालिफाई करने? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं कि मॉडल फीस नहीं दे पाते हैं कोचिंग के लिए, या कॉलेज के साथ साथ और कितना इजी बनाता तैयारी को।
सबसे बेस्ट आजकल मैं ये मानता हूँ कि यूट्यूब अगर अपने पास है तो कुछ भी काम कठिन तो रह ही नहीं गया। वो अलग बात, आप उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं। अगर यूट्यूब से अगर प्रॉपर यूट्यूब से भी पास होने वाले बहुत हैं। आप नीट में देखेंगे, JEE में देखेंगे, करने वाले कर लेते हैं। उनको खुद की प्रैक्टिस में चाहिए। मेन ये है कि आपको खुद का कंसिडरेशन करता है कि आप करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो। अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो यूट्यूब से भी आप आसानी से निकाल लोगे। कोई जरूरत नहीं मतलब बड़े बड़े लो आप नहीं ले पा रहे। सेल्फ डिसिप्लिन होना हाँ, चाहिए। बस डिसिप्लिन और सेल्फ मोटिवेशन इतना होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं तो किसी अच्छे के लिए ही पढ़ता है। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं एग्जाम निकाल, ये तो सच्चे नहीं होगा। बिल्कुल सही, आपकी बातों से मैं एग्री करता हूँ भाई। जैसे कि हमारे बीच में थे भाई, दोनों ने अपना एक्सपीरियंस बताया और आप लोगों को गाइडेंस भी दी कैसे आप लोगों को तैयार करना है जीपैट के लिए। तो आप लोग, यदि आप लोगों के पास कोचिंग नहीं है, बड़ी पैसे नहीं है, तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। जैसे कि इन लोगों ने बताया कि आप में जुनून होना चाहिए कोई भी चीज करने के लिए, तो आपके लिए प्लेटफॉर्म है, अवेलेबल है, बट आपको उसका यूज करने आता नहीं। ठीक है भाई, थैंक यू, अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। थैंक यू।